गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने जो पीछे वाला वीडियो था उस वीडियो में हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोणों पे मान है उन मानों के आधार पर हमने क्या किए थे, सिद्ध किए थे। और सिद्ध करने में हमें कुछ क्वेश्चन में हमने किसी वेरिएबल यानी अचर चर के अक्ष का मान भी ज्ञात किया था। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बराबर के जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो बराबर के राइट साइड होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। दोनों साइडों में से जिसको हम हल कर सकते हैं उसको हम लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हम दोनों साइडों को हल कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी साइड ले और उसको हल करो। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड को हमने जितना हल कर सकते हैं उतना हल कर लिया, उससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते, कोई मान आ जाता है वो राइट हैंड साइड नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और उसको हल करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का मान जितना आया उतना आता है तो हमारा सवाल वही सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इनका मान रखना होगा। 0 डिग्री का मान रखना होगा, 30 डिग्री का मान रखना होगा और 90 डिग्री का मान रखना होगा जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो हम इन मानों को कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, साइन की, कोस की और टेन की सारणी बना लेते हैं। तो इसमें हमें साइन का याद रखना होता है। तो ये हो गया आपका, देखो साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने कहा था आपको कि साइन का, कोस का, टेन का लिखना, और बाकी अगर किसी का चाहिए तो देखो, जैसे कोसेक का चाहिए तो साइन का उल्टा कर दो, सेक का चाहिए तो कोस का उल्टा कर दो, और कोट का चाहिए तो टेन का उल्टा कर दो, इससे प्राप्त हो जाएगी। तो हमें साइन वाली ये फर्स्ट टेबल याद रखनी होती है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब जब कोस थीटा की बात करें तो इसको उल्टा स्टार्ट कर देते हैं। कोस थीटा बराबर इसका उल्टा, उल्टा मतलब उधर से लिखना, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। फिर टेन थीटा, टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। कैसे, जैसे हमें टेन 0 का मान निकालना हो तो टेन 0 का मान हो जाएगा साइन 0 बट्टा कोस 0। तो ये अकॉर्डिंग टू इसके दिए हुए मान हो उसके हिसाब से मान निकालेंगे। तो इसका मान आएगा 0, इसका मान आएगा 1/√3, इसका मान आएगा 1, और इसका मान आएगा √3, और इसका मान आएगा अनंत। इस प्रकार से मान प्राप्त होता है। अब ये मान आते कैसे हैं, इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो पुराने वीडियो है उनमें देखोगे तो आपको ये पुरानी टेबल बनाना कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे मैट्रिक से याद रखना है, वो सारी वीडियो दिए गए हैं। अब देखो, हमें इन मानों की सहायता से रखते मान, हमें कोस 0 डिग्री का मान से, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 दे दिया। अब कोस 0 डिग्री का स्क्वायर है तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, -2 गुणा कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री टेन 30 का उल्टा कर दो, तो 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका √3 और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि कोट 30 का मान √3 है, स्क्वायर तो स्क्वायर अलग से करना पड़ेगा। फिर +3 गुणा कोसेक स्क्वायर 90, तो जो साइन 90 है उसका उल्टा कर दो। साइन 90 का मान कितना है, 1 है, 1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है, और उसका स्क्वायर कर दो। ये मान हमने काम में लिया। अब इसको आगे हल कर लो। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 गुणा √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, और ये हो गया आपका 3। देखो 1 और 3 हो गया 4, 4 और 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 माइनस का है तो ये घटाएंगे तो आपका -2 आ जाएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये लो, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, ये आपको जो राइट हैंड साइड है उसका मान -2 नहीं है। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को हल करते हैं, उसका मान -2 लेके आते हैं। तो राइट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड आपका 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री -10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें रखते हैं मान, तो 2 गुणा सेक स्क्वायर 45, तो हम कोस 45 का उल्टा करेंगे
तो सेक 45 का मान दे देगा। तो देखो अपने अभी बनाया था, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 का उल्टा कितना होता है? √2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, फिर माइनस, फिर tan 60 का स्क्वायर, तो tan 60 का मान कितना है? √3। तो ये हो गया आपका √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हल कर लेंगे आगे, तो आपका हो गया 2 गुणा √2 का स्क्वायर हो गया 2, माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब 2 में से हम 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसको गुणा किया तो आपका माइनस का 2 हो गया। ये क्या होता है? आपका राइट हैंड साइड, और यही क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें कहा हुआ है कि यदि x बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए। तो आपका इसमें कह रहा है x बराबर 30 डिग्री है, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन 4 दिए, आपको चारों को सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का, उसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने का वही तरीका, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया आपका? साइन 3x। अब x का मान कितना है? 30 है, वो रख देंगे हम। तो बराबर हो गया आपका साइन 3 गुणा 30 डिग्री। अब देखो 3x कोण में है तो गुणा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 का मान कितना होता है, वो अपने जो सारणी बनाई है उससे देख लेंगे। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, वो 1 हमें यहाँ रख देंगे। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या दिया हुआ अपने को? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब x की जगह क्या कर दो? 30 डिग्री रख दो। तो x की जगह जब 30 डिग्री रखेंगे हम, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। राइट हैंड साइड बराबर, तो बन गया आपका 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब साइन 30 का रखो मान। तो मैंने कहा था आपको साइन वाली टेबल याद रखनी है, या जो हम लिखते हैं हर बार की तरह लिख के मान रख दो, और बार बार सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा भाई साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो देखो यहाँ साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है। तो रख दो 3 × 1/2 माइनस 4 गुणा साइन 30 का मान तो 1/2 है, लेकिन उसका क्यूब है, तो ये क्यूब कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4 गुणा 1/2 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब तो होता है 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो 3/2 माइनस 4 का 8 में भाग गया, तो 1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम 2 आया, तो 2 का 2 में भाग गया, 1 बार गया। 1 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो 3 आया। माइनस 2 का 2 में भाग 1 बार गया, 1 को इसके गुणा किया तो ये आ गया। 3 में से 2 गया, 2/2 हो गया। 2/2 का मतलब हो गया 1। तो राइट हैंड साइड कितना आया आपका? 1 आया, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आपका? 1 है। तो ये आपका सवाल क्या हो गया? हल हो गया। अब 21वें का दूसरा पार्ट है tan 2x बराबर 2 tan x बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हमें अब इसको सिद्ध करना है, और हमें ये दिया गया है कि x का मान 30 डिग्री है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan 2x बराबर tan 2 × x का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका? tan 30 दूनी 60 डिग्री। अब tan 60 का मान हम अपनी जो सारणी है उससे लिख देंगे। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर √3। यह अपना मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड हो जाएगा आपका 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। x का मान 30 डिग्री है, तो वो रखते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस
टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसका रख देते हैं मान टेन 30 का, तो 2 गुणा टेन 30 का मान कितना होगा, अभी भी हमने निकाला था कि टेन 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। तो 1/√3 हो गया, बट्टा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो ऊपर वाला 2/√3 तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा लघुत्तम, तो 3 माइनस 1। इसको हम और हल करेंगे तो आपका 2 जो √3 है वो नीचे गुणा हो जाएगा, गुणा, और यहाँ इसको हल करेंगे तो यहाँ तो बचेगा आपका 2, और जो बट्टा में जो 3 था वो चला जाएगा ऊपर, तो ये 2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका राइट हैंड साइड बराबर 3/√3। अब हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बट्टा √3, √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड बचेगा आपका √3, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है।